रवि की जिंदगी हमेशा अंधकार में रही थी। न कोई खास काम, न कोई पहचान, और सबसे बड़ी बात, हर कोशिश के बाद भी नाकामी ही हाथ लगती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन भाग्य जैसे उससे रूठा हुआ था। उसकी जेबें खाली थीं, उम्मीदें टूटी हुई थीं, और मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। उस रात जब पूरा शहर नींद में था, रवि एक पुराने पुल पर खड़ा था। नीचे तेज बहती नदी थी और उसका मन बार बार कह रहा था, अब और नहीं, इस दर्द से छुटकारा पा लेना ही बेहतर है। वह जैसे ही कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रवि ने पलटकर देखा, सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में गजब की शांति थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, भाग्य तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है, बस तुमने इसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। रवि को गुस्सा आ गया। उसने तड़पते हुए कहा, मुझे मत रोको, मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं। साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रवि हंस पड़ा, कैसे? क्या कोई जादू की छड़ी घुमा दोगे? साधु मुस्कुराते हुए बोले, जादू कोई और नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 रहस्य समझने होंगे। अगर तुम इन्हें सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। रवि चुपचाप साधु को देखने लगा। उसकी जिंदगी वैसे भी बर्बाद थी और अब वह हार मान चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बताइए। वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। साधु ने रहस्यमयी आवाज में कहा, हर सीख को पाने के लिए तुम्हें अपनी हदों को तोड़ना होगा। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो एक दिन तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। रवि को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसे एक और मौका देना चाहिए। उसने साधु की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं तैयार हूं, बताइए, पहला रहस्य क्या है? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, अगर तुम्हें पहला रहस्य समझना है तो तुम्हें इस रास्ते पर अकेले जाना होगा। वहां तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। रवि के सामने एक सुनसान और टूटी फूटी इमारत खड़ी थी। एक पुराना उजड़ खंडहर। हल्की हल्की हवा बह रही थी, जिससे दरवाजे की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि ने सोचा, मुझे यहां क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह खंडहर के भीतर पहुंचा, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि एक महिला बेबस खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और दर्द था। रवि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? महिला ने कांपते हुए इशारा किया। सामने एक कमजोर सी बच्ची थी जो खंडहर की ऊंची दीवार पर फंसी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी और बच्ची का संतुलन बिगड़ रहा था। बच्ची डर के मारे चीख रही थी, मां, मुझे बचाओ। महिला रोते हुए कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं उसे बचाने गया और खुद गिर गया तो? लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, अगर तुम डर गए तो ये बच्ची मर जाएगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत जुटाओगे तो किस्मत तुम्हारा साथ देगी। रवि के सामने 2 रास्ते थे। एक, डर के कारण कुछ न करे और बच्ची को गिरते देखे। 2, अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। एक पल के लिए वह झिझका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। बिना सोचे समझे वह तेजी से दौड़ा और ऊंची दीवार पर चढ़ने लगा। बस थोड़ी और हिम्मत, बस थोड़ा और। उसके हाथों में चोट लग गई, घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने बच्ची को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। बच्ची उसकी बाहों में थी, सुरक्षित। महिला दौड़कर आई और अपनी बच्ची को गले लगा लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रवि ने राहत की सांस ली और जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने बाहर निकाला एक सोने की मुद्रा। वह चौंक गया, यह मेरी जेब में कब आई? तभी पीछे से वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही पहला रहस्य है, सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर तुम मौके को पहचान नहीं पाते तो पूरी जिंदगी पछताते रहते, लेकिन जो सही समय पर सही कदम उठाता है, उसकी किस्मत खुद उसे इनाम देती है। रवि कुछ सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए थे
जब उसने डर या संदेह की वजह से कोई कदम नहीं उठाया। शायद इसलिए उसकी हालत ऐसी थी। आज पहली बार उसने डर को हराया था। रवि ने पहला रहस्य सीख लिया था, सही समय पर सही निर्णय लेना। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब साधु ने उसे एक और परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। इस बार तुम्हें खुद को साबित करना होगा, साधु ने कहा। तुम्हें इस वीरान रास्ते से होकर उस ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचना होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होगा, कोई मदद नहीं मिलेगी, बस तुम और तुम्हारा विश्वास। रवि ने उस पर्वत की ओर देखा। यह ऊंचा, भयंकर और दुर्गम लग रहा था। उसके मन में डर आया, क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। कहां जा रहे हो बेटे? बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा। रवि ने कहा, मुझे उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे चढ़ पाऊंगा। यह बहुत कठिन है। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो यह पहाड़ तुम्हें हरा देगा। लेकिन अगर तुम सोच लो कि तुम इसे पार कर सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रवि चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और पहला कदम बढ़ाया। पहली चढ़ाई आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ने लगा, राह कठिन होती गई। पत्थर उसके पैरों के नीचे से खिसक रहे थे। तेज हवा उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। शायद यह असंभव है, उसके मन ने कहा, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर तुम सोच लो कि तुम इसे पार कर सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रवि ने अपने डर को झटक दिया। उसने अपने मन को मजबूत किया और खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। अब हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ छिल गए, घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन उसने पर्वत की चोटी तक पहुंचने का संकल्प नहीं छोड़ा। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद वह चोटी पर पहुंच गया। रवि ने ऊपर देखा और चौंक गया। वही बूढ़ा आदमी पहले से ही वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। रवि हैरान रह गया। तुम यहां कैसे पहुंचे? बूढ़ा फिर से मुस्कुराया और बोला, मैं कौन हूं ये मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। यही दूसरा रहस्य है। रवि की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी असफलता की सबसे बड़ी वजह थी खुद पर विश्वास की कमी। आज पहली बार उसने खुद को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा किया था, और शायद यही उसकी असली ताकत थी। रवि अब तीसरी और अंतिम सीख के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सीख उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। साधु ने उसे एक छोटी सी थैली दी। रवि ने उसे खोला और चौंक गया। उसमें चमकते हुए हीरे थे। उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, साधु बोले, याद रखना, इसमें से एक भी हीरा मत रखना। इन्हें सिर्फ उन्हीं को देना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। रवि चुप रह गया। अगर मैं इन हीरों को अपने पास रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो सकती है, उसने सोचा। फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन फिर उसे साधु की पहली दो सीख याद आई, सही समय पर सही निर्णय लेना और खुद पर विश्वास करना। उसने लंबी सांस ली और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में चलते चलते रवि एक गरीब महिला के पास पहुंचा। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो भूख से तड़प रहा था। महिला ने उसे देखा और फटे हुए कपड़ों में हाथ जोड़ते हुए कहा, कुछ मदद कर सकते हो बेटे? मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। रवि के कदम ठिठक गए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर मैं इसे एक हीरा दे दूं तो मैं खुद क्या करूंगा? वह सोच में पड़ गया। क्या मैं इसे हीरा दूं या अपने पास रख लूं? लेकिन फिर उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर तूने खुद की सोचते हुए इसे ठुकरा दिया तो क्या तुझे वाकई कुछ मिलेगा? उसने बिना कुछ सोचे अपना पहला हीरा महिला को दे दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली। रवि को महसूस हुआ कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अब वह समझ चुका था कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि देने की भावना में है। तभी पीछे से वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा देता है उसे सबसे ज्यादा मिलता है।
देने की शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ आ चुका था कि असली खुशी और समृद्धि लेने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। अब रवि पूरी तरह बदल चुका था। वह अब शिकायत करना छोड़ चुका था। जो भी करता पूरे आत्मविश्वास और सही निर्णय के साथ करता। अब उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था। कुछ सालों बाद एक दिन उसे एक अमीर आदमी ने अपने घर बुलाया। रवि उस आदमी को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बेटी को देखा, वह चौंक गया। यह वही बच्ची थी जिसे उसने खंडहर में बचाया था। आदमी ने भावुक होकर कहा, तुम्हें याद है, तुमने सालों पहले मेरी बेटी की जान बचाई थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। रवि ने विनम्रता से सिर झुका लिया। आदमी ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता हूं। रवि हैरान रह गया। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत सच में बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था, जब तुम सही समय पर सही निर्णय लेते हो, खुद पर विश्वास रखते हो और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हो, तो किस्मत खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। और इस तरह एक गरीब, हारा हुआ रवि एक सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल इंसान बन गया। यही थी उसकी किस्मत बदलने की असली कहानी। इसीलिए कहा जाता है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। रवि की कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इन 3 रहस्यों को हमेशा याद रखें। नंबर 1, सही समय पर सही निर्णय लें। मौके हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उन्हें पहचान कर सही कदम उठाता है, वही सफल होता है। डर या संकोच में मौके को मत गवाइए, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नंबर 2, खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें होंगी, लेकिन जब आप पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नंबर 3, देने की कला सीखें। जीवन में सबसे ज्यादा वही पाता है जो सबसे ज्यादा देता है। प्रेम, मदद, ज्ञान, जो भी आपके पास है, उसे खुले दिल से बांटिए। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो मित्रों, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। जैसे सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। सोच बदलिए, सही फैसले लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सोनी स्काई स्टोरी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।